ग्लैम कपल के नाम से फेमस ऋषि और हिमांशी के बीच में चल रहा है डाइवोर्स का केस, ये तो तुम सब जानते हो, जिसमें ऋषि और ऋषि की फैमिली हिमांशी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही थी। शुरू में तो हिमांशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन काफी सारे एलिगेशंस लग जाने के बाद वो आई अपनी तरफ की स्टोरी लेकर। हिमांशी ने ये बताया कि ऋषि ना सिर्फ उनके ऊपर बहुत बार चीट कर चुके हैं, बल्कि वो उनके साथ एक ओपन मैरिज में रहना चाहते थे। साथ ही हिमांशी ने ये भी बताया कि वो अपनी 4 साल की शादी में बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से गुजरी हैं, जिससे मजबूर होकर उन्होंने फाइनली डाइवोर्स का डिसीजन लिया है और उन्होंने अपने केस में जितने भी चार्जेस ऋषि पे लगाए हैं वो सभी सच। साथ ही हिमांशी ने ये भी कहा कि वो कभी भी इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आना चाहती, लेकिन ऋषि और उसकी फैमिली के लगाए फॉल्स एलिगेशंस ने उन्हें। हिमांशी ने जैसे ही अपनी तरफ की स्टोरी रखी और ये बताया कि ऋषि उन पर चीट कर रहे थे, तो ऋषि की फैमिली एक बार फिर से एक्टिव हो गई और उन्होंने फिर से हिमांशी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। देखो, अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में ना कौन सही है और कौन गलत ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं ना, तो हमारी पर्सनालिटी की पोल खोल ही डालते हैं। इसी दौरान ऋषि की मॉम और उनकी सिस्टर की एक क्लिप वायरल होने लग गई, जिसमें उनकी मॉम, जो कि काफी ज्यादा एडुकेटेड नजर आती हैं, और वो चीटिंग या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये कह के जस्टिफाई करती हुई दिख रही थी कि अगर हमारा पार्टनर हमारे ऊपर चीट करता है ना, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही रह गई होगी। देख रहे हो कितने उच्च विचार हैं। इस क्लिप के वायरल होने के बाद ऋषि की मदर को काफी ज्यादा हेट मिलने लग गई पब्लिक की। उसके बाद ऋषि की सिस्टर ने भी काफी सारे एलिगेशंस लगाए हिमांशी के ऊपर, और ऋषि की फैमिली की तरफ से जो बातें आ रही थी ना, वो अपने आप में ही काफी ज्यादा खटकने वाली थी। जैसे कि हिमांशी को उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीडम दी थी। तो ऐसा है ना कि कोई किसी भी सेल्फ डिपेंडेंट इंसान को फ्रीडम दे नहीं सकता है, क्योंकि फ्रीडम हर किसी का राइट होता है। और ऋषि से शादी से पहले ही हिमांशी एक ब्रांड थी, वो काफी ज्यादा फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। और हाँ, इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ऋषि और उसकी फैमिली हिमांशी की वजह से ही सोशल मीडिया पर आई और उसकी वजह से ही उन्हें फेम मिला। हाँ, और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ऋषि की फैमिली ने या ऋषि ने सोशल मीडिया पर हार्ड वर्क नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार जो काफी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो इजीली सक्सेस मिलती है और ना ही इतनी इजीली फेम मिल पाता है। तो ये बात भी है कि ऋषि की फैमिली और ऋषि जिस तरह से इस मुद्दे पर रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसे देखकर ये साफ साबित हो रहा है कि हिमांशी अपनी जगह सही है। किसी भी इंसान को अगर तुम बार बार टॉर्चर करोगे ना, तो उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी तरीके से तो बाहर आ ही जाएगी। फिर भी हिमांशी ने कभी भी पहले आकर इस सारे सिनेरियो के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहा। वहीं अगर दूसरी साइड को देखो ना, तो ऋषि बार बार प्रोवोक कर रहे थे हिमांशी को कि वो अपनी तरफ से कुछ तो बोले, सोशल मीडिया पर आकर इस बात को रखे, जिससे कि कंट्रोवर्सी बड़ी हो पाए। अब इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ लोग ये कहावत सुनाएंगे कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो एक हाथ से ही बजती है ना। से कहावत तो ये भी है ना कि चोर मचाए शोर सुना ही होगा। कुछ ब्लॉगर्स का एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। उनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एक कंट्रोवर्सी बनाकर वो सोशल मीडिया पर ले आते हैं और उसे डॉलर छापना शुरू कर देते हैं। तो भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सोशल मीडिया पर हर चीज जैसी दिखती है वैसी रियल लाइफ में होती नहीं है। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट